का वध किया। जनकपुर में जाकर के धनुर्भंग आदि की लीलाओं के उपरांत और अयोध्या में आए। अयोध्या में आकर के राजा दशरथ ने जैसे ही उनको राज देने के लिए कहा तो भगवान के लिए किसी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, और तत्क्षण वन जाने के लिए कहा तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। वन में गए, भरत जी महाराज गए, उनकी खड़ाऊ लेकर के लौट के आए। चित्रकूट में रह करके भगवान ने लीलाएं की। पंचवटी में सीता जी का हरण हुआ। सीता जी का हरण होने के उपरांत बाली सुग्रीव आदि से मित्रता होकर के श्वेत बंधन की लीला हुई, समुद्र बंधन की लीला हुई। उसके पश्चात में फिर राम रावण युद्ध हुआ, बहुत दुर्दांत युद्ध हुआ, और उस युद्ध में रावण की पराजय हुई और सीता जी को ले आकर के और भगवान अयोध्या में आकर के अयोध्यापति राजा बने। बोले अयोध्यापति महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री सीता वल्लभ भगवान की जय। ऐसे ये दो नवम स्कंद के 2 अध्याय में ये श्री राम कथा है, और रामचरितमानस में 2 चौपाइयों में भागवत कथा है। इसके उपरांत में श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा और कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुरूरवा, उन्हीं के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी राजा हुए जिनका नाम गाधी। ये गाधी जो चंद्रवंशी राजा थे, बड़े प्रतापी और तपस्वी थे। आगे चल करके अन्य अन्य लीलाएं हुई। इसी वंश में ऋचिक मुनि हुए। ऋचिक ऋषि ने एक औषधि बनाई, उसको पिलाया तो वो औषधि और जो सासू को पिलाना थी वो बहू को पिला दी, जो बहू को पिलाना थी वो सासू को पिला दी। तो जो उस औषधि से एक क्षत्रिय पुत्र क्षत्राणी को पिलाने, चंद्रवंशी क्षत्रिय को पिलाने से उससे क्षत्रिय पुत्र होना था, और ऋषि पत्नी को पिलाने से वह जो ब्राह्मण युक्त पुत्र, ब्राह्मण से गुणों से युक्त पुत्र होना था। तो अदला बदली होने से विश्वामित्र का जन्म हुआ, लेकिन उनका क्षत्रिय के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन स्वभाव से ब्राह्मण जैसा स्वभाव रहा। और जमदग्नि का जो है भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, ऋषि के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन उनका तेज स्वभाव रहा, क्षत्रियों जैसा स्वभाव रहा। ऐसे इसके बाद में आगे कहते राजा परीक्षित, इसी वंश में राजा नहुस हुए। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, याति, संयाति, याति और व्याति और कृति। इनमें याति के नाम दूसरे नंबर से जो है याति का विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से हुआ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये विलोमज विवाह कैसे हुआ, ये चंद्रवंशी क्षत्रिय और शुक्राचार्य ब्राह्मण और ब्राह्मण कन्या से कैसे विवाह हो सकता है। तो सुखदेव जी सुनाते हैं, भैया शांत हो जाओ थोड़े, 10-20 मिनट के लिए। कोई शांत भी नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं, कैसे शांत हो पाए? अच्छा ठीक है, तो फिर हम ही शांत हुए जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नहीं सही है, ठीक है। बच्चों को तो रोना, लेकिन बड़े शांत रहें, बच्चों की कोई बात नहीं है, छोटे बच्चे रोने। तो देवयानी जो है वो महाराज शुक्राचार्य जी की पुत्री है, और बृकपर्वा जो राजा हैं वहाँ के राजा हैं, उनका नाम है बृकपर्वा। बृकपर्वा राजा की पुत्री का नाम है शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों आपस में उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सहेलियां थी। अब वो वन में गई और वन में दोनों में झगड़ा हो गया। किस बात पर? वस्त्रों को उतार के स्नान कर रही थी, इतने में उनको आवाज आई कि कोई सवारी किसी की निकल रही है। तो दौड़ के आतुरता से गई और शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए। दोनों में झगड़ा होने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, शर्मिष्ठा ने कहा।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं राजकुमारी और मुझ राजकुमारी के वस्त्र तुमने पहन लिए। देवयानी ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पिता के कारण तुम्हारे पिता राजा हैं, मेरे पिता तुम्हारे पिता के कुल पुरोहित थे, तुमने मेरे वस्त्र पहन लिए। दोनों में झगड़ा हुआ। अब दोनों में झगड़ा हुआ, वो शर्मिष्ठा राजा की कन्या हृष्टपुष्ट होंगी ज्यादा, तो वस्त्र उतार दिए, फाड़ दिए देवयानी के, और नग्न अवस्था में एक कुएं में धकेल दिया और धकेल के कुएं में चली गई। अब वहीं से राजा, उसी जंगल से राजा याति निकले। उन्होंने उस कुएं में किसी को पड़ा जाना कि कोई कुछ गिर पड़ा है, देखा तो उसमें उस कन्या को देखा, तो उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र डाल दिया। उत्तरीय वस्त्र जो होता है, जो हम डालते हैं ऐसे स्वापी स्वापा जो होते हैं, उत्तरीय वस्त्र डाल दिया। और उत्तरीय वस्त्र को डाला तो देवयानी और कूप से बाहर निकल के आई। तो देवयानी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारा ही वर्ण करूंगी। और दूसरे, मुझे श्राप भी, राजा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ब्राह्मण कन्या हो, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि पहले तो इस अवस्था में मुझे देखा, और दूसरे मुझे भी श्राप है। देवयानी को श्राप था, किसका? बोले कच का। शुक्राचार्य जी के जो शिष्य थे उनका नाम था कच। ये देवताओं की कथाएं हैं, और सुनने में कुछ लोग विचार करने लगते हैं, वाह भाई ऐसा हो गया। नहीं नहीं, ये तो देवताओं की कथाएं, भगवान की लीलाएं हैं। तो कच जो थे शुक्राचार्य जी के शिष्य थे। अब शुक्राचार्य जी के शिष्य जो कच थे वो सुंदर थे। देवयानी ने कहा कच से कि तुमसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। कच ने कहा तुम गुरु की पुत्री हो, इसलिए तुम्हारी बहन के तुल्य हुई, और बहन तुल्य होने के मुझे अपराध लगेगा, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि तुमने जो विद्या पढ़ी वो पूरी विद्या भूल जाए। तो कच को भी गुस्सा आ गई कि तुम मुझसे विवाह अधिक करती हो, इसलिए तुम्हें ब्राह्मण पति कोई विवाह करने के लिए मिले ही नहीं। इसलिए देवयानी ने कहा कि मुझे तो पहले से श्राप है, ब्राह्मण पति तो मुझे पति मिलेगा ही नहीं, और इस अवस्था में तुमने मुझको देखा, इसलिए मैं तुमसे वर्ण करती हूँ। और याति से वर्ण किया, और फिर अपने पिता शुक्राचार्य जी से कहा। शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, वृकप्रभा को बुलाया। वृकप्रभा डर गए कि ऐसा ना हो, गुरुदेव श्राप ना दे दें। कहा गुरुदेव आप बताइए मेरा प्रायश्चित क्या है? बोले ये प्रायश्चित है कि तुम्हारी कन्या मेरी पुत्री की दासी बन के रहे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो इधर याति को देवयानी का विवाह कर दिया, और शर्मिष्ठा को दासी बना के भेज दिया। लेकिन हुआ ये कि राजा का शर्मिष्ठा से भी विवाह हो गया, उनकी भी संतान हो गई। अब इसके बाद में और फिर ये पता चला, देवयानी ने अपने पिता से कहा, शुक्राचार्य जी से कहा, तो श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। देवयानी ने श्राप दिया बूढ़े हो जाओ। बूढ़े हो गए। शुक्राचार्य जी ने उपाय बताया कि तुम्हारा बुढ़ापा तो लौट सकता है, लेकिन तुम्हारा पुत्र तुम्हारे लिए अपनी युवा अवस्था दे दे। तो सबसे कहा, पुत्रों से कहा। सुपुत्रों ने सब ने मना कर दिया कि हम अपनी युवा अवस्था तुमको क्यों दे दें, हम युवा हैं तो हैं, तुम्हारे बुढ़ापा हम ले ले, हम अपनी जवानी तुमको दे दें, कैसे करें? छोटे पुत्र पुरु ने और अपना युवा अवस्था, अपनी जवानी पिता को दे दी। इसलिए बोले तनहि आति यौवन दयो, तनहि आति यौवन दयो, पितु आज्ञा अग अजस न भयो, पितु आज्ञा अग अजस न भयो। तनहि आति यौवन दयो, ये पिता की आज्ञा का प्रभाव है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात जगत सब साकी। परशुराम जी ने माता जी का वध कर दिया। पिताजी ने आज्ञा दी, बोले माता जी का वध कर दो। चार भाई थे, तीनों ने मना कर दिया। पिताजी ने, परशुराम जी ने उठाया परसा और सिर धड़ से अलग कर दिया। पिताजी ने कहा, बोले वरदान मांग लो। बोले महाराज पिताजी माता जी को जीवित कर दो। तो माता जी का, हालांकि वध तो किया, वध का अपराध लगता, लेकिन नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पिताजी ने आज्ञा दी। और ये भी अपराध लगता क्योंकि पुत्र की युवा अवस्था लेकर के और उस अपने भोगों को भोगा, तो ये अपराध लगता, लेकिन अपराध नहीं लगा क्योंकि पिता की आज्ञा थी। आगे चल के चंद्रवंश में रंतिदेव आदि राजा हुए। उन्होंने रंतिदेव बलिभूप सुजाना, धर्म हेत से संकट नाना। फिर रंतिदेव के पावन वंश में, रंतिदेव के वंश में आगे कुरुवंश हुआ, कौरव और पांडवों का वंश राजा रंतिदेव से समन्वित हुआ। और फिर इसी में एक शाखा हुई पांचाल वंश, मगध वंश,
और फिर याति महाराज के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम यदु, और यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा हुए देवमीड़, और देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए अर्जन और परजन, और दूसरी पत्नी के पुत्र हुए उनका नाम हुआ सूरसेन। और अर्जन और परजन के 9 पुत्र हुए जिनके लिए नव नंद से जानते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, और दूसरी पत्नी के बेटा है सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, एक पत्नी 7 गौरवी रोहिणी भद्रा मदरा रोचनाइला देवकी प्रमुखा आसन पत्यानक दुंदवे। ये 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी देवकी, इनके 6 पुत्र हो गए। रोहिणी के पहले पुत्र बलराम हुए, और ये बलराम भी मोर भाई हैं, बल गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुवादि, और ये रोहिणी के पुत्र मारे गए थे। सबसे छोटी महारानी देवकी के यहाँ 8 पुत्र हुए जो नष्ट कर दिए कंस ने। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण भगवान का प्राकट हुआ, लीलाएं की, और लीला करने के बाद द्वारिकापुरी बसाई, द्वारिकापुरी बसा करके और यहाँ लीला करके और अपने धाम को चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने कहा, बोले कथा हो गई? बोले हाँ कथा हो गई। बोले पूरी कथा? बोले हाँ कृष्ण कथा हो गई। बोले प्रभु मैं तो बहुत विचार कर रहा था और इंतजार प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं कृष्ण कथा सुन के आनंद लूंगा, आपने तो पूरी कथा सुना दी, जरा विस्तार से सुनाइए। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और विस्तार से सुनाने लगे। पृथिव्या सवे गुरु भरम चपियन करुणामंत समुद्ध कलिना युद्धभूपचम्बा दृष्ट विदूह्य विजय जय मोघोष प्रोच्यवधाय च परम समगा सुधाम। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने कहते हैं, मथुरा के बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन, और उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई, और एक बार उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ में और विहार करने गई तो वहां दुर्मल नाम के दैत्य की छाया उनकी पत्नी पर पड़ गई, और इसलिए उनका जो पुत्र हुआ वो राक्षस वृत्ति का हुआ। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने देख करके कहा कि ये पुत्र कुलांगार है, कुल को नष्ट करने वाला है, जहाँ ये इसका जन्म होगा उस कुल को नष्ट कर देगा। इसलिए उग्रसेन से कहा कि इसको नष्ट कर दो। उग्रसेन के लिए उग्रसेन ने उस पुत्र को और पत्तों में छुपा कर लिया और यमुना नदी में बहा दिया, और संयोग से सूरसेन को वो पुत्र जो मिल गया। और सूरसेन ने उस पुत्र का अपने जो है साथ में अपने वसुदेव के साथ में लालन पालन पोषण किया। एक दिन नारद जी ने कह दिया, नारद जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया, तुम उग्रसेन के पुत्र हो, इसलिए ये गया कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या करने लगा, वरदानों से समन्वित हो गया, वरदान मांगा। शंकर जी ने धनुष दे दिया, कहा कि ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता, जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए धनुष ले जाओ। और फिर इसने अपनी सेना तैयार कर ली, अपना फौज बांटा, साथी संगी तैयार कर लिए अपनी सत्ता शासन बनाने के लिए। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसरी, धेनुकासुर, बड़े बड़े पूतना आदि सब दैत्यों को इकट्ठा मिलाया, अपनी टुकड़ी बनाई, अपनी सेना बनाई और शासन सत्ता गिराने के लिए। और उग्रसेन को पकड़ा, बोले तुम बूढ़े हो गए, अब तुम कारागार में जाओ। जेल में बंदी बना के जेल में बंद कर दिया, और स्वयं राजा बन गया, स्वयं राजा बन गया। प्रजा से कह दिया, कोई नहीं, नारायण आए स्वाहा नहीं, कंस आए स्वाहा, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, और तुम जो है मेरी ही पूजा करो, मेरी सेवा करो। ऐसा कर दिया। कुछ समय बीता, मंत्रियों ने सलाह दी, बोले महाराज तुम्हारी तो बड़ी निंदा होती है, सामने तो प्रशंसा करते हैं लेकिन बाद में तो तुमको कोई अच्छा नहीं कहता, निंदा करते हैं।
राजनीति है, कुछ ऐसा करो कि सब तुमसे पूरी प्रजा प्रसन्न हो जाए। अच्छा, तो बोले ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि देवकी का विवाह किया। देवकी का विवाह करूंगा और पूरी जनता मुझसे प्रसन्न हो जाएगी कि बहुत करुणावान है राजा हमारा कंस। और इस प्रयोजन से, और कंस ने कोई विवाह उसने शौक से नहीं किया, कंस ने अपनी शासन सत्ता में सब लोग मेरी प्रशंसा करें इसलिए विवाह किया। और विवाह किया और विवाह कर रहा है और फिर विदा करने लगा और आंसू बहाने लगा जबरदस्ती, बहुत ऐसे कि बहुत ज्यादा बहन को चाहता था और रो रहा है, रुदन कर रहा है। और पूरी, और फिर विदा कैसे करे, बोले पूरे उस समय मथुरा में निकलता हुआ, बोले सारी जनता प्रजा देख ले कि कंस तो बड़े करुणावान है, कितने आंसू आ रहे हैं इनके, कितने जो है दुखी हो रहे, कितनी करुणा है इनके अंदर। ऐसा दिखावा करने के लिए राक्षसों ने कहा कि ठीक है, देखते हम तुम्हारे दिखावा को। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी दो जगह बहुत खराब जगह हुई सरपंच साहब, दो जगह ऐसे ही गलत स्थान पे हुई आकाशवाणी, देवताओं ने की है। बोले ये कहाँ, बोले प्रताप भानु राजा के यहाँ जब भोजन करने पत्तलें डली ब्राह्मणों के लिए सामने, तब हुई आकाशवाणी। उठाओ अन्न जन खाऊ है बढ़हान, उठाओ विप्र निज निज ग्रह जाऊ, हे बढ़हान अन्न जन खाऊ, बनी रसोई भूसुर मासू, और सब दुज उठे मान विश्वासु। पहले आकाशवाणी हो जाती, पत्तलें नहीं डलती, ब्राह्मण नाराज नहीं होते, श्राप नहीं लगता, नहीं। या यहाँ पहले आकाशवाणी हो जाती, कंस विवाह ही नहीं करता, नहीं। जब कंस रुदन कर रहा है, रो रहा है, आंसू बह रहे, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, श्लाघनीय गुणो सूरैर्भवान भोज्य संस्करा, तासा कथम भगनी हन्यात् स्त्री मुद्दाय पर्वणा, पति प्रगणम कंस मां भाष्य शरीर अस्तष्टमो गर्भो हंतायाम वैशे बुधा। आकाशवाणी हुई, कंस तेरी बहन देवकी के यहाँ जो 8वां लाल होगा वो तेरा काल होगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि तेरा जो बहन की देवकी के जो 8वां पुत्र होगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे तेरा काल होगा। तुरंत कंस भूल गया सब, ये तो बनावटी आंसू थे, बनावटी रोना धोना था। उसने कहा न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब जब देवकी के 8वें पुत्र से मुझे खतरा है, जब देवकी ही नहीं होगी तो पुत्र होगा कहां से, इसलिए सिर धड़ से ही उड़ा दो, अलग कर दो फुर्सत। और तलवार उठाई और तलवार से मारने को उद्यत हुआ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी कुक्षी से जन्म लेने वाला मेरा काल है, और अगर मैं तुझको छोड़ दूंगा तो तेरा लाल मुझे मेरा काल बनकर मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए जैसे तलवार उठाई, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कंस का, राजन ये क्या कर रहे हो, स्त्री तो अवध्या है, अवंध्या है, स्त्री का तो वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का जीवन तो पराधीन है। कति विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही। स्त्रियों का जो जीवन है वो सदैव पराधीन है। जन्म हुआ माता पिता के अधीन, विवाह हुआ पति के अधीन, वृद्धावस्था हुई पुत्रों के अधीन। तो अधीन ही आधीनता ही आधीनता है, कहीं पराधीनता ही है, स्वाधीन तो है ही नहीं। और ऐसी अवंध्या अबला स्त्री को और आप जैसे प्रतापी राजा मान रहे हैं, ये तो दोष लगेगा तुम्हारे लिए। और फिर दूसरे तुम इसलिए मार रहे हो कि इसके 8वें पुत्र से तुम्हें खतरा है। मैं तुमको वचन देता हूँ, 8 क्या जितने हैं 1 से लेकर के 8 तक मैं पूरे तुमको ही सौंपते जाऊंगा, फिर तुम्हें कोई खतरा नहीं, कोई मारने वाला नहीं। तो बोले ठीक है, ऐसा कह करके और चले गए। और कंस का जैसा का तैसा हो गया, कुछ जो है प्रशंसा नहीं हुई। इसके बाद में कुछ दिन हुए
और एक पुत्र का जैसे जन्म हुआ, वसुदेव जी पुत्र को ले आए। लो कंस भैया, ये पुत्र जन्म हुआ है, ये ले लो, मैंने तुमको वचन दिया था कि तुम मेरी पत्नी को मत मारो और 8वां पुत्र मैं तुमको समर्पित कर दूंगा। कंस ने कहा कि इसने क्या बिगाड़ा है, मेरा तो तुम्हारा 8वां पुत्र काल है, इसको ले जाओ अपने घर, 8वां होगा तो मार दूंगा। देव ऋषि नारद आई तो बोले पुण्यात्मा बन जाएगा, पुण्यात्मा बन जाएगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे और ये पता नहीं कब तक ये सताएगा। कमल पुष्प ले आए 8 पंखुड़ी का, घुमाया 1 से 8 तक गिना दिया। हाँ बोलिए तो ठीक है। फिर दूसरे से गिना और दूसरे से गिनाया तो पहला 8वां हो गया, तीसरे से गिनाया तो दूसरा 8वां हो गया, ऐसे पहला 8वां और दूसरा 8वां, सबके सब पहले सबके सब 8 में भ्रमित हो गया। अरे बोले देव नारद जी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, ये बताओ कैसा होगा। बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो उसी समय से वो डरने लगा। जीरा भी देखता हूँ आ गया काल आ गया, मुझे मारने वाला आ गया, डरता रहता है। और उसने उस पहले बालक को मार दिया। इसके बाद में उनको हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ के और उनको कारागार में, कठिन कारागार में बंद कर दिया और कारागार में बंद हो गए। इसके बाद में वो सबके सब पुत्रों को ले और वो देवकी के हाथों से उन पुत्रों को खींच करके और किसी को शिला खंड पर पटक दे, किसी को पृथ्वी पर मार दे और उनके प्राण पखेड़ उड़ जाएं। और देवकी रुदन करती हैं, व्याकुल होती हैं। इसके बाद में जैसे ही 7वां आया तो देव वसु की पत्नी रोहिणी है, ये गोकुल में है। तो देव माया से कहा जो है भगवान ने कि 7वां गर्भ देवकी का रोहिणी के गर्भ में ले जाओ। तो 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जैसे ही भगवान के जन्म आने का समय हुआ और सुंदरता समन्वित होने लगी देवकी के मन और मस्तक पर, देवता स्तुति करने लगे भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत्सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्या स्वाजयोनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यभृत्सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं सत्यं परं सत्यं सत्यस्य योनि सत्यस्य सत्याव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण
वत्सल भगवान की